गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पाठ द्वितीय में कॉमन सभा के स्पीकर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया कि कॉमन सभा का जो स्पीकर है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो कि निर्दलीय होता है, किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ब्रिटेन में स्पीकर का पद कैसा रहा, इससे जुड़ी हुई क्या परंपराएं रहीं, क्या शक्तियां हैं स्पीकर की, इसके बारे में जो अध्ययन है वो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में स्पीकर का पद ऐतिहासिक पद है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अध्यक्ष को ही कहते हैं। ब्रिटेन में इस पद का प्रारंभ 1396 से हो गया था। सबसे पहले जो स्पीकर थे वो थॉमस हंगरफोर्ड रहे ब्रिटेन के। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले स्पीकर कौन थे, तो थॉमस हंगरफोर्ड थे। अब जो विषय आता है वो है कि अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होता है। लोक सदन का जो स्पीकर है उसका प्रमुख लक्षण यह है कि वो निर्दलीय होता है, वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता, निष्पक्ष होता है, और यदि पूर्व में किसी दल से जुड़ा हुआ भी होता है तो उसको अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस कारण अगर हम उसके चुनाव की बात करें तो लोकसभा या लोक सदन का जो स्पीकर है वो निष्पक्ष चुना जाता है, सर्वसम्मति से चुना जाता है। उसमें जो दोनों दल होते हैं, सत्ता पक्ष दल और विपक्ष दल, दोनों सर्वसम्मति से उस स्पीकर का चयन करते हैं। तो स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो बहुत ही अनुभवी होता है, विद्वान होता है, और जिसमें बुद्धि और विवेक का तत्व जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो स्पीकर का पद ब्रिटेन में महत्वपूर्ण है, और यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन का स्पीकर यदि एक बार स्पीकर बनता है तो वो आजीवन भी स्पीकर बना रह सकता है, यदि उसका कार्य व्यवहार और उसकी कार्य करने की शैली सही है और उसमें विश्वास है पक्ष और विपक्ष दोनों दल के सदस्यों का, तो वो स्पीकर अपने पद पर आजीवन भी बना रहता है। तो इस तरीके से स्पीकर जो है वो दोनों दल की सहमति प्राप्त व्यक्ति होता है। इसका चयन जो है वो सदन के माध्यम से होता है। सम्राट जो है उसको सिफारिश की जाती है और वो इसको चुनता है। अब इसके बाद आता है कि अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भी लोकसभा है, संसद है, उसमें भी हम देखते हैं कि सदन की कार्यवाही होती है, अध्यक्ष होता है। तो इसी तरीके से ब्रिटेन में भी जो स्पीकर रहता है वो सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है, उसको संचालित करता है, हर सदन के सदस्य के बोलने का क्रम निर्धारित करता है। तो ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं ब्रिटेन के अध्यक्ष के पास। तो वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में यदि हम देखें तो ये कहा गया है कि स्पीकर का पद बहुत ही सम्मान और गौरव का प्रतीक है। अगर स्पीकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है तो सदन के सभी सदस्य जो हैं वो चुप हो जाते हैं और उनको उसके सामने खड़े होने की इजाज़त नहीं होती। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि स्पीकर की जो खड़खड़ाहट होती है पोशाक की, उससे ही वहाँ के सदन के सदस्य जो हैं वो डर जाते हैं। तो स्पीकर के संदर्भ में कुछ परिभाषा दी हैं। एस गार्डन ने कहा है कि स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मान पूर्वक और गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है। एच मॉरिसन ने दी है, स्पीकर सदन का महत्वपूर्ण सदस्य है। लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियों को जो हम देखते हैं तो पहली शक्ति है लोक सदन का सभापतित्व। तो स्पीकर लोक सदन का सभापतित्व करता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। हर व्यक्ति के जो बोलने का क्रम है उसको निर्धारित करता है, उनके भाषण को उनको बोलने की अवधि प्रदान करता है। कोई भी संशोधन होते हैं उसके संदर्भ में निर्णय लेता है। जो प्रस्ताव रखने वाले हैं, कौन से प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाएंगे, उसकी सूची बनाता है। संशोधनों को छांटने का कार्य स्पीकर के द्वारा होता है। किसी भी विषय पर मतदान होता है तो वह परिणाम की घोषणा भी स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कोरम को देखता है। कोरम बच्चों मैंने बताया था कि किसी भी सदन की कार्यवाही होने के लिए सदस्यों की निश्चित सदस्यों की संख्या, तो गणपूर्ति को भी देखता है। दूसरी इसकी शक्ति है वाद विवाद का सभापतित्व करता है। जो भी वाद विवाद होते हैं सदन में उनका सभापतित्व करता है। वाद विवादों में ये स्वयं भी हिस्सा रहता है।
सदन के पास समय कम होता है, तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार वाद विवाद को ये समाप्त भी करने की घोषणा करता है कि किसी विषय पर वाद विवाद काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ये समाप्त करने की घोषणा भी कर सकता है और सभी सदस्यों को बोलने का क्रम निर्धारित करता है। तीसरी शक्ति है इसकी वाद विवाद को सीमित करना। अगर वाद विवाद लंबे हो रहे हैं तो ये सदस्यों के वाद विवाद को सीमित भी कर सकता है और ये कहकर कि सदन की कार्यवाही सही ढंग से चले, इसके लिए वाद विवाद को ये सीमित कर सकता है। और वाद विवाद को सीमित करने से के लिए इसके पास एक कंगारू समापन की शक्ति है। कंगारू समापन क्या होता है बच्चों? वो ये होता है कि कोई भी जो विषय है वो बहुत बड़ा है तो उसमें से ये क्या करता है कि सभी संशोधनों पर और समस्त विधेयक पर विचार न करके उनके जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं उन पर विचार किया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लिया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, तो इसको हम कंगारू समापन कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। ये अनुशासनहीनता होने पर कोई सदस्य अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको सदन से निष्कासित कर सकता है। सदन में यदि अनुशासनहीनता हो रही तो कुछ समय के लिए जो सदन है उसको स्थगित भी कर सकता है। तो ये कार्यवाही को नियंत्रित करने का दायित्व इसके ऊपर है। नियमों की व्याख्या करना, सदन किस तरीके से चलेगा, कौन सी कार्यवाही होगी, किस तरीके से व्यवस्था को बनाना है। यदि कोई सदस्य व्यवस्था में कोई प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष अपना निर्णय देता है। तो ये सारे नियमों की व्याख्या सदस्य के जो अध्यक्ष है सदन का उसके द्वारा की जाती है। वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार सदन के स्पीकर के पास है। दो तरह के विधेयक होते हैं, तो कोई विधेयक के संदर्भ में यदि आपत्ति हो जाए कि वित्त विधेयक है या नहीं तो उस समय निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सदन के स्पीकर के पास है। तो इस तरीके से वित्त विधेयक है या नहीं, वित्त विधेयक के संदर्भ में लोक सदन के स्पीकर को लोकसभा के अध्यक्ष की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो अध्यक्ष राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। इसके अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार, किसी विषय पर जब सदन में मत पड़ते हैं और पक्ष और विपक्ष के मत बराबर मात्रा में पड़ते हैं तो उस समय सदन के अध्यक्ष को अपना मत देने का अधिकार होता है। सामान्यतः ये मत नहीं देता, लेकिन जब मत बराबर बढ़ जाते हैं तो ये निर्णायक मत देता है। समितियों के बारे में शक्ति, समितियों के अध्यक्ष को ये नियुक्त करता है। स्पीकर जो है कौन सा विधेयक कौन सी समिति में जाएगा उसका ये निर्णय लेता है। सदन के अधिशासन के कार्य, लोक सदन के अधिशासक के रूप में स्पीकर कार्य करता है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश समादेश जो है उनको ये जारी करता है। जैसे अधिवेशन काल के समय यदि कोई पद रिक्त है तो चुनाव की आज्ञप्ति निकालता है। किसी सदस्य द्वारा यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका समादेश जारी करता है। गिरफ्तारी और गवाही के लिए समादेश निकालता है। सदन के विशेष अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है। जो सदस्य उनके पास जो विशेष अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। उन अधिकारों का हनन किसी दूसरे सदस्य द्वारा नहीं किया जाए या अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जाए, उन सब की ये रक्षा करता है। सदन का ये प्रमुख वक्ता होता है। समय पर ये अपना भाषण जो है वो सदन में देता है। इस तरीके से बच्चों आज स्पीकर का हमने विचार किया। अगली क्लास में हम इसके बारे में और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे।